बादशाह वक्त के दरबार के पास से गुजरे तो सरकार आली मदार ने अपने हवारियों से पूछा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो एक साहब जिनमें कमाल ज़राफत की हिस्स थी बोले, सरकार कुछ नहीं कह रहे हैं, महज कटलरी वगैरह का जिक्र कर रहे हैं। मरहूम ज़िया मोहिउद्दीन ने अपने मुनफरिद अंदाज से दुनिया भर में शोहरत पाई। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया में भी थिएटर किया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम करते रहे। ज़िया मोहिउद्दीन ने अपनी जिंदगी में शोहरत तो दुनिया भर में कमाई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दौलत भी खूब कमाई और ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी गुजारी। जागीरदार खानदान में पैदा होने वाले ज़िया मोहिउद्दीन ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ बनाया, कितने घर गाड़ियों के मालिक थे, मरने के बाद करोड़ों का वारिस कौन हो, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। There is no God but Allah. There is no God but Allah. And Muhammad is his prophet. And Muhammad is his prophet. ज़िया मोहिउद्दीन कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में रिहाइश पजीर थे। इसी घर में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे और यहीं से उनका जनाजा उठा। ज़िया मोहिउद्दीन ने डिफेंस में घर उस वक्त बनाया था जब डिफेंस में घर लेना नामुमकिन समझा जाता था। उस जमाने में इतने महंगे घर हुआ करते थे कि लोग इस सोसाइटी का रुख नहीं करते थे, मगर उस जमाने में ज़िया मोहिउद्दीन अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। उन्होंने डिफेंस में जो घर लाखों रुपए मालियत का बनवाया था वो आज करोड़ों रुपए का हो चुका। डिफेंस कराची के पोश तरीन इलाकों में से एक है जहां पर शहर की बासर और अमीर तरीन शख्सियात रिहाइश पजीर हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी की वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। ज़िया मोहिउद्दीन को शाहाना लाइफस्टाइल गुजारने का शौक था। यही वजह है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छे और ब्रांडेड कपड़े पहने, कीमती गाड़ियां इस्तेमाल की। उन्होंने कभी भी अपनी लग्जरी लाइफ पर कोई समझौता नहीं किया। उन्हें स्क्रीन पर देखने वाले इस बात के गवाह हैं कि ज़िया मोहिउद्दीन जितने खुश गुफ्तार थे वो उतने ही खुश लिबास थे। बरतानिया में रहते हुए उन्होंने अपनी एक क्लास बनाई। वो 3 पीस पैंट सूट में इंतहाई बारूब और बासर शख्सियत के तौर पर नजर आए। ज़िया मोहिउद्दीन के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज उनकी पहचान थी। जो उसे सुनता था उसे कुछ और सुनाई नहीं देता था। यही वजह है कि उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के वॉइस ओवर के लिए अप्रोच किया जाता। हाल ही में ज़िया मोहिउद्दीन का वॉइस ओवर मुल्क की बड़ी हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप ने अपने इश्तिहार में इस्तेमाल किया था। ज़िया मोहिउद्दीन ने काफी साल पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट की खिदमत से माजरत कर ली थी, लेकिन जब उन्हें बड़ी सोसाइटी की जानिब से अप्रोच किया गया तब उन्होंने भारी मुआवजे के एवज उनके इश्तिहार में अपनी आवाज शामिल की, जिसकी वजह से उनका इश्तिहार बहुत बड़ी तादाद में देखा गया। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज शामिल होने की वजह से लोगों ने इस इश्तिहार को तवज्जो और गौर से सुना और ज़िया मोहिउद्दीन के साथ जुड़े माजी के हसीन लम्हात को दोबारा जिंदा किया। आमतौर पर फनकार शोहरत के साथ साथ दौलत कमाने के लिए भी काम करते हैं, लेकिन ज़िया मोहिउद्दीन को पैसों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके घर में दौलत की रेल फेल थी जो उनके हिस्से में भी आई। उन्होंने अपने लड़कपन को बैरून मुल्क में गुजारा, जहां पर उनकी रिहाइश के लिए घर होने के साथ साथ दीगर तमाम सहूलियात मुयस्सर थीं। इसी वजह से न सिर्फ ज़िया मोहिउद्दीन बल्कि उनके बच्चे भी तालीम हासिल करने और करियर बनाने बैरून मुल्क जाते रहे, क्योंकि उन्हें माली मसाइल का सामना नहीं था। शेक्सपियर ने कहा कि Am I a coward? Who calls me villain? Breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face, tweaks me by the nose and gives me the lie of the throat. Who does me this, huh? पाकिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा हो गए, लोग एक शादी को निभाते हुए मुश्किल में दिखाई देते हैं, लेकिन ज़िया मोहिउद्दीन ने 3 ब्याह रचाए थे। उन्होंने तीनों बेगमात को वही लाइफस्टाइल दिया जिसके वो आदी थे। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को कभी तफरीक का शिकार नहीं होने दिया। उनके पास खुली दौलत थी, जिसकी वजह से उन्होंने तीनों बीवियों और बच्चों में तकसीम किया, जिसकी वजह से उनकी जाती जिंदगी पुरसुकून तरीके से आगे बढ़ रही थी। नहीं तो एक से जायद शादियां करने वाले के अंजाम से दुनिया बखूबी वाकिफ है, और अगर कोई बादब शख्सियत ये काम कर ले तो फिर सारी जिंदगी अदबी काम की बजाय बीवियों को मनाने और संभालने में लग जाती है। ये ज़िया मोहिउद्दीन का कमाल था कि उन्होंने 3 शादियां बखूबी निभाईं। ज़िया मोहिउद्दीन की सहर आमेज गुफ्तगू की वजह से उन्हें बहुत सी तकरीबात और मुशायरों में मदऊ किया जाता, जहां वो मुख्तलिफ शेर पढ़ के कलाम को नई रूह अता करते। चूँकि ज़िया मोहिउद्दीन को सुनने के लिए अवाम बड़ी तादाद में उमड़ आती थी, इसीलिए ज़िया मोहिउद्दीन को मदऊ करने के एवज मुँह मांगी रकम दी जाती और वो वक्त तय करके शिरकत किया करते। उन्हें पाकिस्तान के साथ साथ भारत और दीगर
ममालिक में भी अपने फन का मुजाहिरा करने का मौका मिला। ज़िया मुहियुद्दीन एक तवील अरसे तक कराची नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स के साथ वाबस्ता रहे। वो सरबराह के ओहदे पर अच्छी तनख्वाहें और दीगर मरात हासिल करते रहे। ताहम 2022 में उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया था और रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देने लगे, क्योंकि उन्हें पैसों से नहीं बल्कि काम से मतलब था। ज़िया मुहियुद्दीन ने कई किताबें भी लिखी जिनसे उन्हें आमदनी वसूल होती थी। इसके अलावा भी उनके दीगर काम थे जिनसे वो पैसे कमा रहे थे, लेकिन वो उन फनकारों में नहीं थे जो पैसों के लिए काम करते। ज़िया मुहियुद्दीन ने फन और फनकार की बेहतरी के लिए अपनी खिदमत पेश की और फन की खिदमत करते दुनिया से चले गए। हरगिज इस चीज के बारे में कोई उलझावा नहीं कि 2 नंबर की चीज क्या है। 2 हरी शीशियां हैं, दोनों पे लिखा है बादाम का तेल कबूतर मार का। एक में